ब्रह्मा विष्णु महेश वा शुक सनकादिक संत, अगम अलख की कीर्ति विधि विधि गाए अनंत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संसार में प्राणी मन और माया का शिकार बना हुआ है। जगत के सुख व भोगेश्वर्य तथा रसोक भोगों की ओर इसकी रुचि अत्यधिक है। यथार्थ का इसे ज्ञान नहीं। यह मन और माया के धोखे में आया हुआ जीव अपनी निजी पूंजी आत्मज्ञान को तो बिल्कुल भुला चुका है। इस संसार में सर्वोत्कृष्ट मानव जन्म का लक्ष्य तो इसे विदित ही नहीं कि क्या है। इसलिए वर्तमान समय के महापुरुषों का विश्व को पथ प्रदर्शन आवश्यक है। वे इस ज्ञान और भक्ति के पूर्ण वेत्ता होते हैं तथा रूहानियत अर्थात आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके श्री वचनों पर चलना परम आवश्यक हो जाता है। उनका ध्येय तो केवल भूली भटकी मानवता को सन्मार्ग पर लाना ही है। इसलिए मनमति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना, अपने बल विद्या बुद्धि चतुराई तथा अहम भाव का त्याग कर उनके पावन सत उपदेशों को जीवन का ध्येय बनाकर मन को उस सांचे में ढालना ही जीव का परम प्रथम कर्तव्य है। जैसा कि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गीता में उपदेश दिया है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मानमस्कुरु मामे वैसस्य युक्त वयोमात्मनम मत्परायणः। अर्थात हे अर्जुन, अन्यन्य प्रेम से नित्य निरंतर श्रद्धा सहित मेरा ही स्मरण कर, आपा भाव मिटाकर निष्काम भाव से सेवा कर, मन वाणी द्वारा सर्वस्व समर्पण करने पर आत्मा को मुझ में एक ही भाव कर मुझको ही प्राप्त करेगा। जीव यदि गुरु उपदेशा अनुसार चलेगा तो माया का झीना आवरण हट जाएगा। यदि मनमति अनुसार कर्म करेगा तो रूह अर्थात आत्मा कमजोर हो जाएगी। पुनः उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तू ज्ञान मार्ग पर चल। साथ में यह भी उपदेश दिया कि मन और बुद्धि को मेरे हवाले कर तभी लक्ष्य को पा सकेगा। सोचने का विषय है कि शारीरिक निर्वाह के लिए प्रत्येक विद्या को ग्रहण करने के लिए उसी अनुरूप गुण संपन्न शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो आत्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक गुरु की शरणागति तथा उपदेश की क्या आवश्यकता न होगी। आदिकाल से बड़े बड़े महापुरुषों अवतारों ने भी सद्गुरु से ही ज्ञान प्राप्त किया। श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक कलयुग के भवपोत श्री परमहंस दयाल जी ने भी साक्षात परम ब्रह्म होते हुए भी गुरु दीक्षा की परंपरा का पालन किया। संत सहजोबाई जी ने भी अपनी वाणी में गुरु की आवश्यकता के विषय में इन सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। हर कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही, हर कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बहि जाए, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बहि जाए। अर्थात भगवान की कृपा यदि होती है तो अच्छा है, परंतु पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण तो प्राप्त होनी ही चाहिए। उनकी दया बिन जीव की बुद्धि चतुराई सब निरर्थक है। यही भक्ति जिसे
दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं, बिना संत महापुरुषों की संगति के प्राप्त नहीं होती। इसका दूसरा नाम है पराविद्या। उपनिषद वाक्य में जिस विद्या को पराविद्या का नाम दिया गया है, यदि इसके सर्वसाधारण शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाए तो यही कहा जा सकता है कि परे से परे मानो यह ज्ञान सर्वोपरि है, कर्म और ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से परे, इंद्रियों तथा ऐन्द्रियक विषयों से परे, देवी देवताओं की शक्ति से भी परे। जिस विद्या के द्वारा उसी अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है वह पराविद्या है। अविनाशी ब्रह्म अर्थात परम तत्व का गुप्त रहस्य तत्वदर्शी सद्गुरु की कृपा से उपदिष्ट मार्ग पर चलकर ज्ञात होता है। जिस प्रकार बिजली धारा का संबंध यदि हीटर प्रेस आदि से जोड़ा जाए तो वह प्रज्वलित होकर उष्णता प्रदान करती है, यदि पंखे या फ्रिज से जोड़ा जाए तो ठंडी हवा तथा ठंडक प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि मन का संबंध माया से होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की विष भरी ज्वाला में जलता हुआ जीव दुखी, अशांत तथा अधीर रहेगा। यदि संत महापुरुषों के पावन आनंदमय सद उपदेशों पर चलेगा तो आनंदमय बन जाएगा, क्योंकि वास्तव में यह जीव सच्चित आनंद है और उस सच्चिदानंद का ही अंश है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयव गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदब मृषा छूटत कठिनई। अर्थात यह जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है, जो चेतन, पाप रहित तथा स्वाभाविक ही सुख का निधान है। फिर भी माया के वश होकर जीव ऐसा बंध गया है जैसे तोता और बंदर स्वयं बंध जाते हैं। बंदर तंग मुंह वाले बर्तन में हाथ डालकर मुट्ठी बंद करने पर फिर नहीं खोलता, इसलिए फंस जाता है, और तोता नलकी में फंस जाता है। जैसे बंदर और तोता चैतन्य रूप होकर भी जड़ वस्तु में फंस जाते हैं, वैसे ही जीव माया में फंसकर नहीं छूट सकता। जड़ माया और चेतन जीव में गांठ पड़ गई है। यद्यपि जीव में माया की गांठ मिथ्या है, परंतु इसका छूटना कठिन है। इसलिए उस ईश्वर की चेतन सत्ता में मिलकर जीव जब तक आनंदमय न बन जाएगा तब तक विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता, आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकता। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे कोई ब्रह्मा या शंकर के समान ही क्यों ना बन जाए। भाव यह है कि संसार में आकर जीव को आंतरिक शांति और शाश्वत सुख की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।